जमीन संपादन जितक्या लवकर तितक्या लवकर जालना जळगाव रेल्वे मार्ग पूर्ण होईल. रावसाहेब दानवे. अर्थसंकल्पाच्या दानवेंकडून स्वागत. सध्याच्या लोकप्रतिनिधींवर टोला. आज दिनांक 4 बुधवारी रोजी सायंकाळी 5 वाजता मिळालेल्या माहितीनुसार जालना जळगाव रेल्वे मार्गासाठी आवश्यक असलेले भूसंपादन जितक्या लवकर पूर्ण होईल तितक्या लवकर हा महत्त्वाकांक्षी रेल्वे प्रकल्प प्रत्यक्षात येईल असा विश्वास माजी केंद्रीय मंत्री व भाजप नेते रावसाहेब दानवे यांनी व्यक्त केला. ते आज जालन्यातील भाजप कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. दानवे म्हणाले की जालना बदनापूर सिल्लोड मार्गे रेल्वे मार्ग प्रस्तावित असून अनेक ठिकाणी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. संबंधित भागात जमीन खरेदी विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण झाल्यास रेल्वे मार्गाचे काम तातडीने सुरू होऊ शकते. या प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात तब्बल 5,800 कोटी रुपयाची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे कामाला आता गती मिळेल असा विश्वास दानवे यांनी व्यक्त केला. केंद्र सरकारच्या या अर्थसंकल्पात सर्व क्षेत्रासाठी पुरेशी तरतूद करण्यात आल्याने त्यांनी या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केलं. सध्याच्या लोकप्रतिनिधींना कॉरिडॉर कळतो की नाही याबाबत शंका दानवे. यावेळी बोलताना रावसाहेब दानवे यांनी जिल्ह्यातील सध्याच्या लोकप्रतिनिधींवर अप्रत्यक्षपणे टीका केली. ते म्हणाले, मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्गालगत कॉरिडॉर उभा राहू शकतो, मात्र जिल्ह्याचे संसदेत प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना कॉरिडॉर म्हणजे काय हे कळते की नाही याबाबत मला शंका आहे. त्यांनी एकदा माझ्याजवळ येऊन बसावे असा टोला त्यांनी खासदार कल्याण काळे यांना लगावला. दरम्यान या अर्थसंकल्पामुळे जालना जिल्ह्यासह मराठवाड्याच्या विकासाला चालना मिळेल असा विश्वास व्यक्त करत दानवेंनी केंद्र सरकारच्या धोरणाचे समर्थन केले. इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में हमारे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जी ने जो अर्थसंकल्प प्रस्तुत किया, उस अर्थसंकल्प का हम सभी जन स्वागत करते हैं. हम ही नहीं, देश विदेश में भी इस अर्थसंकल्प का जोर शोर से स्वागत किया है लोगों ने. इसका कारण है कि सभी क्षेत्र को स्पर्श करने वाला यह अर्थसंकल्प है. कांग्रेस के 65 साल के जो भी अर्थसंकल्प प्रस्तुत हुए, उस 65 साल से सबसे ज्यादा अगर तरतूद की होंगी तो इस वर्ष के अर्थसंकल्प में हुई. फिर पुनः मुंबई हाई स्पीड कॉरिडोर लो या पुणे से हैदराबाद हाई स्पीड कॉरिडोर, वाराणसी से दिल्ली के लिए, न्यू जलपाईगुड़ी से दिल्ली के लिए, ऐसे 7 कॉरिडोर की घोषणा इस अर्थसंकल्प में की गई है. रेलवे के लिए 2014 तक केवल 1171 रुपए अपने रेलवे को मिलते थे महाराष्ट्र के लिए. फिर उसमें नए काम आए, दुरुस्ती आई, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं ले सकते थे. लेकिन इस बार 23,778 करोड़ रुपए की तरतूद केवल महाराष्ट्र के लिए की गई. कहां थे 1171 करोड़ और कहां से 23,778 करोड़? ये कांग्रेस के जमाने में और मोदी जी के राज में ये फर्क अपने को दिखाई देता है. मुंबई लोकल रेलवे जो है, ये प्रमुखता से मुंबई के लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है. 1,200 करोड़ रुपए की तरतूद इस अर्थसंकल्प में उनके विकास के लिए की है. इसके सिवा 1,500 करोड़ रुपए की तरतूद राष्ट्रीय महामार्ग की दुरुस्ती के लिए भी की गई है. सेमीकंडक्टर हब पुणे में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर क्लस्टर के लिए 8,000 करोड़ रुपए की तरतूद इस वर्ष के अर्थसंकल्प में की गई है. आप सब जानते हैं कि देश में का सबसे बड़ा वाढवण बंदर, जिसका विकास मोदी जी ने करने का संकल्प किया है, वो वाढवण बंदर का विकास करने के लिए, उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए
2500 करोड़ रुपए की तरदूत इस बार की है, क्योंकि अगर वार्ड 1 बंदर हुआ और कनेक्टिविटी बढ़ी तो लॉजिस्टिक खर्चा कम आ सकता है। अपने देश में एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, जल कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी, सबसे महंगी एयर कनेक्टिविटी, उसके बाद रोड कनेक्टिविटी, उसके बाद रेल कनेक्टिविटी और उसके बाद जल कनेक्टिविटी। वार्ड वन बंदर के कारण जल कनेक्टिविटी से इस राज्य से उस राज्य में, इस देश में से उस देश में जाने के लिए लॉजिस्टिक का खर्चा कम आने वाला है। उतना ही कोकन के लिए काजू, नारळ के लिए जो प्रक्रिया उद्योग शुरू करना चाहती है सरकार, उसके लिए 500 करोड़ की तरदूत यहाँ पर की गई है। और अपने महाराष्ट्र में जितने कई प्रकल्प है, सिंचन प्रकल्प, वो कई दिनों से प्रलंबित है, उसके लिए भी 3500 करोड़ की तरदूत इस अर्थ संकल्प में की है। मुझे ऐसा लगता है कि लखपति दीदी ये एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अपने देश के प्रधानमंत्री का है। इस वर्ष में 25 लाख लखपति दीदी का संकल्प रखा है और उसके लिए भी तरदूत अपने अर्थ संकल्प में की गई है। नवीन मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहा है, महाराष्ट्र में 3 नवीन मेडिकल कॉलेज आ रहा है। और अपने महाराष्ट्र में 36 जिले, ये 36 जिलों में महिलाओं के लिए वसति गृह जो है, जो लड़कियां स्कूल में आती उनके लिए वसति गृह का भी व्यवस्था ये 36 जिलों में करने वाले। मुझे लगता है परली, बीड़ और नगर, ये रेलवे मार्ग के लिए 4957 करोड़ रुपए की तरदूत इस बार की गई है। 50 साल से इस प्रकल्प की मांग थी। और तुम्हारे हमारे लिए सबसे महत्व का रेल मार्ग जो जालना से जलगांव है, उसके लिए लगभग 5804 करोड़ की तरदूत इस अर्थ संकल्प में की गई है। महाराष्ट्र और उत्तर महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी इसके कारण बढ़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी काम बहुत जल्द गति से करने हम जा रहे हैं। नांदेड़ वर्धा रेलवे के लिए 3445 करोड़ की तरदूत इस बजट में है। कॉटन के मार्केट विदर्भ में ज्यादा होने के कारण कॉटन की धुलाई के लिए ये बहुत ही उपयोगी मार्ग है। और छत्रपति संभाजीनगर, ये हमारा मुख्यमंत्री ने बोला है कि ये हमारा एक मैग्नेट है, यहाँ का विकास बहुत जल्द गति से होने वाला है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ के अपना कारोबार शुरू कर रही है। तो सबसे ज्यादा विकास अगर करने के लिए 5000 करोड़ तक प्रोत्साहन इस शहर को इस बजट में सरकार देने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट में देश का तो ध्यान रखा गया, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र का, मराठवाड़े का भी ध्यान और उसमें जानने का भी एक योगदान इसमें दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है ये अर्थ संकल्प सभी क्षेत्र को स्पर्श करने वाला और आम आदमी सामने रखकर प्रस्तुत किया हुआ ये अर्थ संकल्प है। इसका हम स्वागत करते हैं।